Hello everyone, welcome to Logic Gates. And today the topic of our lecture is ASCII characters and codes of our chapter number 3 of Java computer applications, identifier and literals. So in the today's lecture we will be learning about what is ASCII characters and ASCII codes and what are the different elements which are enclosed inside the ASCII characters and the codes, and how to convert the uppercase into lowercase with the help of ASCII codes. Okay, so let us understand overview about the ASCII characters. Basically ASCII शॉर्ट में ASCII बोलते हैं, लेकिन the full name of this particular character is American Standard Code for Information Interchange. Means ये ASCII ये बहुत important topic है बेटा. This is one of the very important topic for your computer application subject, as when you will be going to the class 10th you are having a special chapter known as library classes. ओके तो वहाँ पे इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है. तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि पूरा कॉन्सेप्ट A to Z क्लियर करके आपको दो. तो बने रहिए वीडियो के साथ और हर एक चीज़ को नोट कीजिए. एक नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठिए ड्यूरिंग द वीडियो एंड नोट इट डाउन ईच एंड एवरीथिंग. The content which I am providing is very unique and very precise manner each and every topic which I am delivering to you. Now let us come to our topic. So it is very important for you all, for your board examinations as well as for your class 9th examinations. So the topic is ASCII characters and the codes. So basically what we know this ASCII codes character as American Standard Code for Information Interchange. 1 marks में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो मेक श्योर आप इसको रिमेंबर कर ले. ASCII कैरेक्टर्स का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. बेसिकली है क्या, इसके बारे में हम लोग को जानना है. बेसिकली होता क्या है, देखिए जब हम एक कीबोर्ड, हमारे पास कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है जिसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. जैसे मान लीजिए उसका एक पार्ट हम लोग लेते हैं कीबोर्ड. तो जब आप कीबोर्ड में कुछ भी टाइप करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं वहां पे राम टाइप करता हूँ, RAM. तो राम टाइप करने के बाद कंप्यूटर इस चीज को प्रोसेस कैसे करता है अपने मेमोरी में, और राम को कैसे प्रिंट आउट करता है अपने स्क्रीन पे, वो एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है. उस चीज को थोड़ा सा मिनिमाइज करने के लिए ASCII कैरेक्टर्स का इन्वेंशन हुआ था. बेसिकली क्या होता है, हमारे कीबोर्ड में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, जितने भी कीज होते हैं, उनका एक स्पेसिफिक कोड होता है. और वो स्पेसिफिक कोड जब आप कीबोर्ड में वो की को प्रेस करते हैं तो आपके कीबोर्ड का जो पीसीबी होता है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ नंबर को जनरेट करता है और वो कंप्यूटर की मेमोरी में सेंड करता है, जहाँ पे प्रोसेस करने के बाद पता चलता है कि हाँ A प्रेस किया गया है, B प्रेस किया गया है कि C प्रेस किया गया है. वो बताता कौन है? वो ASCII कोड्स बताते हैं. ठीक है, तो ASCII कोड्स आर बेसिकली अ यूनिक कोड प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी कैरेक्टर प्रेजेंट इन द कीबोर्ड, है ना. नाउ इट इज अ कैरेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट. मैं पॉइंट टू पॉइंट जाऊंगा. मैंने कोशिश किया हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को अपने यहाँ पे बोर्ड में मेंशन करने के लिए. पहला पॉइंट क्लियर है. सेकंड पॉइंट व्हाट इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज अ कैरेक्टर इनकोडिंग. इनकोडिंग का मतलब होता है हेर फेर करना, चेंज करना, अपडेट करना, मॉडिफाई करना, है ना. इनकोड कर रहा है. जैसे मान लो मैं बोल दूं मैंने आपको एक पासकोड दिया हुआ है, अब उस पासकोड का मतलब आप जानते हो, तो पासकोड का मतलब मैं तो नहीं जानता, मैं उसको इनकोड नहीं कर पा रहा हूँ, है ना. मैं उसको इनकोड नहीं कर पा रहा हूँ. लेकिन अगर मान लो आप उस पासकोड को जानते हो, है ना, तो आपको पता है कि उसको इनकोड कैसे करना, उसको ब्रेक कैसे करना, उससे मीनिंगफुल रिजल्ट कैसे निकालना है. तो बेसिकली इट इज अ कैरेक्टर इनकोडिंग. ये मीनिंगफुल मेथड, मीनिंगफुल आंसर निकालने का एक मेथड है. कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड यूज टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट जैसे कि आपका किसी भी प्रकार का कैरेक्टर हो गया, ABCD, आपका नाम हो गया, आपके स्कूल का नाम हो गया, आपका सब्जेक्ट का नाम हो गया, ठीक है. टेक्स्ट इन कंप्यूटर्स, है ना, कंप्यूटर हो गया, उसमें आपका स्मार्टफोन भी आ जाएगा. स्मार्टफोन इज ऑल्सो अ कंप्यूटर. कम्युनिकेशन डिवाइसेस, आप किसी भी तरीके के कम्युनिकेशन डिवाइसेस जैसे प्रिंटर, प्लॉटर, स्कैनर, ओके, ट्राइंग टू कम्युनिकेट, तो उसमें भी आपका ASCII कोड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फॉर श्योर वी हैव टू यूज दिस इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओनली. तो हमारा मेन टारगेट जो होगा वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एज अ कॉन्सेप्ट लेकर के चलना है. तो आफ्टर दैट इट वाज डेवलप्ड. तो ये सेकेंड लाइन तो समझ में आ गई कि बेसिकली कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड है, मतलब इनकोड करने का तरीका होता है जिससे कि हम लोग कैरेक्टर से हम लोग क्या करते हैं, एक स्पेशल टाइप ऑफ कोड जो असाइंड है हमारे कंप्यूटर में वो जनरेट होता है. और देन हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है कि हमने किस की को प्रेस किया है हमारे कीबोर्ड में, या कौन सा कैरेक्टर क्या मीनिंग दे रहा है.
It is developed in 1963 by American National Standard Institute, one of the institution in America, that is American National Standard Institute, ANSI. Okay, it was developed by this particular organization in the year 1963. अब बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके एमसीक्यूज में ये सवाल बराबर पूछा जाता है, स्पेशली क्लास 9 में भी, क्लास 10 में भी. ASCII यूजेस 7 बिट टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर. अब 7 बिट क्या क्या होता है, एक मेमोरी साइज होती है, ठीक है, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, हर एक चीज की एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है ना. जैसे मान लीजिए मैं एक वीडियो को शूट कर रहा हूँ कैमरा से, इस कैमरे की भी एक मैक्सिमम कैपेसिटी की, हाँ इस पर्टिकुलर रिजोल्यूशन में ही वो वीडियोस को कैप्चर कर सकता है ना. एक मेमोरी स्टिक की कैपेसिटी होती है कि इतनी ही मेमोरी तक की वीडियोस में स्टोर हो सकती है. उसी तरीके से ASCII कैरेक्टर्स की भी एक लिमिटेशन होती है, दैट वो 7 बिट कैरेक्टर्स तक ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दैट इज कोई भी बिट आएगा तो वो 2 के पावर पे वो स्टैंड करेगा. 2 to the power 7, दैट इज 128 कैरेक्टर्स, है ना. अब 128 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क फॉर अस, है ना. तो ASCII कंटेन्स 128 कैरेक्टर्स, जो हमें इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से पता चल गया. एंड देन आफ्टर व्हाट वी हैव रिटन ओवर हियर, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 127, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 127, बिकॉज हमेशा क्या होता है, द मैक्सिमम कैपेसिटी इज नॉट टेकन एज अ कैरेक्टर ओवर देयर, उससे n-1 में जाते हैं, तो हमेशा n-1 जाएंगे. ये हमारा n का वैल्यू है, n-1 में 128 - 1, दैट इज 127. स्टार्टिंग फ्रॉम 0 आप है 128 कैरेक्टर्स ही, बट स्टार्ट हमेशा कंप्यूटर में किसी भी चीज से शुरुआत होती है वो 0 से होती है, तो 0 से जाएगा 127 एंड दे आर टोटली 128 कैरेक्टर्स. नाउ मैंने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को मेंशन किया है. दीज कैरेक्टर इंक्लूड्स, कितने टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं. बेसिकली द ASCII कैरेक्टर कंटेन 4 टाइप ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स, है ना. 4 टाइप ऑफ डिफरेंट थिंग्स दे आर कंटेन्ड इन द ASCII कोड्स. बेसिकली अब ASCII कैरेक्टर बोलो कोड बोलो, बेसिकली मान के चलता है ASCII कोड. ASCII कोड के अंदर ये 4 चीजें आएंगी जिनकी इनकोडिंग की जाती हैं. सबसे पहला चीज अल्फाबेट्स. अल्फाबेट्स 2 पार्ट से डिवाइडेड होती है. अल्फाबेट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, है ना. मैं अगर यहाँ बाइफर्केट करके लिख सकूं तो फर्स्ट इज द अपर केस एंड सेकेंड वन इज द लोअर केस. अपर केस का मतलब बेटा इंग्लिश में पढ़ा है हम लोगों ने, कैपिटल लेटर्स, है ना. कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, है ना. कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी अपने को नर्सरी क्लासेस की मैम ने सिखाया है ना. तो वो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी वो इंग्लिश तक ही सीमित है. लेकिन अगर वो हम प्रोग्रामिंग के सेंस में बात करें, कंप्यूटर को कैपिटल ए, कैपिटल बी नहीं समझ में आता है, वो अपर केस जानता है, तो इनको हम लोग अपर केस अल्फाबेट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है. फिर मैम ने सिखाया था स्मॉल लेटर लिखना सीखो, है ना. स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी. ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी ये अपना इंग्लिश लैंग्वेज में हुआ, बट इन कंप्यूटर इट इज नोन एज लोअर केस, है ना. बड़े भाई छोटे भाई, है ना. आफ्टर दैट नंबर्स, डेसिमल नंबर सिस्टम होगा, कल भी बात हमने की है. 0 to 9 होता है, रेंज हमारा n-1 होता है, तो 0 से 9 10 कैरेक्टर्स इसमें आ गए. उसके बाद आएंगे स्पेशल सिंबल्स, है ना. स्पेशल सिंबल्स में क्या आ जाएगा बेटा, देखो डॉलर साइन आ जाएगा, है ना. हैश साइन आ जाएगा, @ आ जाएगा, एक्सक्लामेटरी मार्क आएगा. ये सारे हमारे क्या होंगे, स्पेशल सिंबल्स होंगे. तो जब ये आप कीबोर्ड से प्रेस करते हो तो इसके लिए भी एक स्पेशल की जनरेट होती है ना. पासकोड जनरेट होता है जो कि हमारा कंप्यूटर तक जाता है, फिर वो इनकोड होकर के पता चलता है कि हाँ आपने डॉलर प्रेस किया, आपने @ प्रेस किया. ईमेल आईडी लिखते हैं तो लिखते हैं ना यूजर नेम @gmail.com. तो @ जब आप प्रेस करते हो तो @ के लिए एक स्पेशल की कोड जनरेट होता है जो हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड करने के बाद @ प्रिंट करता है स्क्रीन पे. आफ्टर दैट कंट्रोल कैरेक्टर्स. अब अपन को कंट्रोल कैरेक्टर्स क्या होते हैं. कंट्रोल कैरेक्टर्स मींस जिससे आप अपने कर्सर को कंट्रोल करते हो. जैसे टैब की हो गया, है ना. टैब की हो गया, स्पेस बार हो गया, है ना. बैक स्पेस हो गया, एरो कीज हो गया, तो वो कंट्रोल कैरेक्टर्स में आते हैं. उनके भी एक स्पेसिफिक कोड्स होते हैं जो ASCII के द्वारा डिजाइंड है ऑलरेडी इनके इनकोडिंग्स में, और बस वही कोड बार बार हमारा कीबोर्ड जनरेट करके कंप्यूटर तक सेंड करता है. ओके, नाउ वी विल सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ASCII कैरेक्टर्स present in the ASCII characters in the codes. Okay, so basically I have taken only 3 types over here. Types, one more type is there, that is for the commands, that is not a part of your 9th syllabus. Okay, in the class till class 9th and the 10th, what we really require in Java is the 3 things, that is numbers, uppercase letters and the lowercase letters. So
make sure students you have to just learn it up, have to sum it up into your brain what are the different codes and what are the different characters, और इस कैरेक्टर का क्या कोड होता है सब नहीं याद करना है, कुछ इंपॉर्टेंट वाले याद करने हैं जिससे कि आपका न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व हो जाए। इससे बेसिक न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में। ओके, वी विल बी सॉल्विंग दोज न्यूमेरिकल्स आफ्टर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। नाउ सी, पहला है नंबर्स। ओके, सो नंबर्स के लिए कोड्स हमारे हैं 0 से, as we know that the ASCII characters is having range from 0 to 127, तो सारा 127 तक तो यूज हमारा डे टू डे लाइफ में नहीं होता है, बट what we actually need for our Java programming is the numbers over here. Okay, very important role they are playing over here. अब देखो नंबर्स हमारे 0 to 9 होते हैं, और नंबर स्टार्ट होता है 0 से और एंड होता है 9 तक, और नंबर स्टार्ट होते हैं 48 से। ASCII कैरेक्टर मतलब 0 के लिए कोरस्पॉन्डिंग कोड क्या है हमारा 48। आई एम राइटिंग ओवर हियर character and the code. Now it will be more clear to you all. तो कैरेक्टर 0 का क्या होगा कोड 48, उसी तरीके से 1 का 49, 2 का 50, 3 का 51, 4 का 52, so on to 57। तो इसमें याद कौन सा रखना है, याद आपको रखना है 0 का, याद रखिए आराम से सारे बन जाएंगे। अगर आपको 0 का याद है तो कोरस्पॉन्डिंगली आप 9 का तो हो ही जाएगा, प्लस 9 कर देना है आपको वहां पे, है ना। 48 प्लस 9 57 आराम से आ जाएगा आपका आंसर। नाउ सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आवर अपर केस लेटर। कौन सा वाला जो मैम ने हमें सिखाया है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, सो ऑन टू कैपिटल जेड, है ना। तो कैपिटल ए का जो कोड होता है दैट इज वी आर हैविंग कोड ऑफ 65। तो जब आप ए प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पे तो क्या कोड पास होगा, इसकी कैरेक्टर कोड 65। सो ऑन बी के लिए 66, सी के लिए 67, डी के लिए 68 और जेड के लिए 90। तो आपको पहला याद रखना है 65, ए कैपिटल ए का 65 होता है, स्मॉल ए का 97 होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, अपर केस ए का 65 होगा, लोअर केस ए का 97 होगा। ये याद रहा, न्यूमेरिकल्स आराम से बन जाएंगे। तो ए का 65, बी का 66, सो ऑन टू कोरस्पॉन्डिंगली जेड तक 90 जाता है। देन लोअर केस लेटर की बात करें तो लोअर केस लेटर स्टार्ट होते हैं स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक। स्मॉल ए का कोड क्या है अपना 97 और एंड कहाँ होगा 122 को। तो ये आपको याद रखना है, कैपिटल स्मॉल ए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्मॉल ए स्टार्टिंग कोड इज 97 और एंड कहाँ पर हो रहा है 122 तक। अगर इतना आपको याद होगा तो आप न्यूमेरिकल्स अच्छे तरीके से बना लेंगे। नाउ वी विल लर्न हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल questions which are asked according to this particular topic. They are very basic type of questions which are asked in the exam, basically objective type of questions. So the first question on the board is the ASCII code of 97. A small a equals to 97. What is the code for capital A? So before starting the numerical, one top point is there. Let me tell you all that the difference between the ASCII codes of a uppercase character and the lowercase character is 32. If I talk about the uppercase letter, है ना, uppercase and lowercase, so the difference is 32. Okay, so for example, if I take 97 over here, है ना, capital A का value is 65, and if I need to find out the small value of small a, so just I have to do what, 65 plus 32. When I am moving to the uppercase to the lowercase, I have to add 32, and when I am moving to lowercase to uppercase, I have to subtract 32 over here. So when I am adding over here 7 and see 97, it came over here. Okay, so 97 is the value of small a. Let us solve the numericals. So the ASCII code of A is 97. Okay, A equals to 97. What is the code for capital A? So capital A, when we are moving to the lowercase to uppercase, we have to subtract 32 over here. So A equals to 97 minus 32, and the answer will be 7 minus 2 equals to 5, and 9 minus 3 equals to 6. So the capital A value is what, 65. Now the second question over here, find the ASCII code of capital Y. Find the ASCII code of capital Y. So in the so basically what we have to do over here, capital Y का हम लोग को ASCII code यहाँ पे निकालना है। तो देन हम लोग क्या करेंगे, जहां तक हमें पता है, हमने पढ़ा कैपिटल ए का ASCII कोड कितना होता है बेटा 65 होता है, ये हमें याद रखना होगा। ठीक है, कैपिटल ए और स्मॉल ए का ASCII कोड कम से कम याद रखिए जिससे कि आपके न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व हो जाए। अब आपको करना क्या, वाई का निकालना है। तो वाई का निकालना है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं, पहले हम लोग क्या करेंगे जेड का निकालते हैं। वाई क्या है, जेड के
जस्ट पहले y पड़ता है, तो पहले z का निकाल लो। तो z का फॉर्म निकालने का तरीका होगा a प्लस 26 कैरेक्टर्स आर देयर इन द अपर केस, a से लेके z तक, -1। a को तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया ना हम लोग ने, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, पुट योर अटेंशन माय डियर स्टूडेंट्स। z का फॉर्मूला होगा कैरेक्टर्स की कोड ऑफ कैरेक्टर a प्लस 26 अल्फाबेट्स आर देयर, बट उसमें 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी a को ले लिया। अगर सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो 26 में a फिर से कैलकुलेट हो जाएगा, तो 2 बार कैलकुलेशन a का हो जाएगा, तो हमें एक सब्ट्रैक्ट करना है। तो a का वैल्यू है 65 प्लस 26 माइनस 1 25। आ गया हमारा कितना, 5 प्लस 5 10 एंड 6 2 8 एंड 1 9। तो ये हमारा z का वैल्यू आया। y क्या होता है, y इक्वल्स टू z माइनस 1, y इक्वल्स टू z माइनस 1 एंड z का वैल्यू 90 है, 90 माइनस 1 इक्वल्स टू 89। ये तो पूरा प्रोसेस बाय प्रोसेस आपको मैंने बताया। जनरली ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में नहीं पूछे जाएंगे, ये जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप 1 मार्कर क्वेश्चन है, तो आपको वहां पे फटाक से सॉल्व करना होगा। ये प्रोसेस बाय प्रोसेस मैंने आपको बताया कि एक्चुअली बिकॉज अभी आप लर्निंग स्टेज में है, तो अभी प्रोसेस बाय प्रोसेस आपको जानना पड़ेगा। दिस इज क्लियर। नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज द ASCII कोड ऑफ स्मॉल d है बेटा, स्मॉल d अब लोअर केस, इट इज लोअर केस। तो फाइंड द ASCII कोड फॉर द अपर केस कैरेक्टर ऑफ इट, है ना, सेम कैरेक्टर का अपर केस का। तो भी बताया मैंने क्या करना है, अगर लोअर केस है ना, अपर केस से लोअर केस जा रहे हैं तो प्लस 32 करेंगे, और अगर लोअर से अपर जा रहे हैं तो हमें माइनस 32 करना होगा। तो यहाँ पे क्या है, लोअर से अपर जाना है हमें, है ना। तो सिंस d इक्वल्स टू 100, तो अपर केस कैरेक्टर d इक्वल्स टू स्मॉल d माइनस 32, दैट इज 100 माइनस 32 आ जाएगा। यहाँ पे 100 माइनस 32 करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा हमारा, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8, 9 68, मिला लीजिए 68 आपका आंसर आएगा यहाँ पे। तो 68 इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल D। आप देख लीजिए ना, A का वैल्यू 65, B का वैल्यू 66, अब C का वैल्यू 67, अब D का वैल्यू 68। अब आप बोलते सर डायरेक्टली निकाल लेंगे ना, स्मॉल d का 100 दिया हुआ है, तो कैपिटल D का तो ऑलरेडी ऐसे 4 कैलकुलेट करेंगे पता चल जाएगा 68 में, तो इतना प्रोसेस तामझाम करने की क्या जरूरत है। फॉर श्योर यू डोंट नो द सीरीज ओवर हियर, ये एक मेथड हो गया, ये एक मेथड हो गया, जिससे आपको कन्वीनियंट हो। whatever method you feel the convenient you can solve in your exam, we just need the answer in the MCQs। ये क्वेश्चन MCQs से ज्यादा बड़ा नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। तो this was all about this particular ASCII characters and the code। I have taken the initiative to explain the full concept in deep and clear format. Hope you like the content, and one request to you all are seeing the video but you all are not liking the video। Like the video, share to your friends, है ना, so that they could also have the advantage of that, they could also learn from the videos, and subscribe our channel because subscribers बहुत जरूरी है। Okay, give your support and love to the channel, and be ready for the next upcoming video। Thank you, have a good day।